हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी आखिरकार रोने लगा था क्योंकि विंग वहाँ से जा चुका था। वांगजी कंटिन्यू रो रहा था एंड देन वो विंग के घर में थे, जहाँ पे विंग की मदर पूछती है कि लान वांगजी तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग मेरे कारण गया है, तो विंग की मदर कहती है बट क्यों, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, बड़ी सी लड़ाई हुई है, क्या बताओगे मुझे तुम। बट हमारा वांगजी जस्ट उनको देख रहा था। जहाँ पे तभी विन चिंग कहते हैं कि लान वांगजी अब हो गया, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ पे वांगजी जस्ट विन चिंग को देख रहा था, जहाँ पे विन चिंग जस्ट खड़े होते हुए कहती है हाँ, तुम जब तक अपनी सच्चाई से भागने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें ऐसा ही दर्द मिलेगा। और तुम्हारे कुछ ना बोलने के कारण देखो मेरा दोस्त यहाँ पे नहीं है, और तुम यहाँ पे रो रहे हो पागलों की तरह। रोकर तुम्हें क्या मिलने वाला है, बताओ मुझे। क्या तुम अब किसी चीज़ के लिए कंफर्म हो या नहीं, या आप पहले की तरह ही कुछ अलग सोच रहे हो। तो वांग जी जस्ट उनकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग की मदर क्या हुआ है, बताइए मुझे क्या हुआ है, ऐसे वो पूछते हैं। जहाँ पे वांग जी विंचिंग को देखते कहते हैं बट हाँ, हम तो दोस्त थे ना। जहाँ पे विंचिंग उसको देखती और विंचिंग कहते ये विंग और तुम, लगता है कि तुम दोनों के दिमाग में ना गोबर भरा है, तुम दोनों हर बार दोस्त थे ना यही लगा के रखते हो। तो विंग की मदर कहती क्या हुआ है बेटा, दोस्त, हाँ तुम दोनों दोस्त हो, क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी जस्ट नीचे सर कर देता है। तो तभी मैम वांग जी के पास आती है और वांग जी को हिलाते हो, कहते डैमिट कुछ बोलो भी, क्या कर रहे हो तुम, जस्ट सुन रहे हो, यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहते हो। उसके मॉम डैड यहाँ पे है, उनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना बता सकते हो, क्या कर सकते हो लान वांग जी। तुम्हारी वजह से हमारा दोस्त यहाँ से चला गया। अगर तुम पहले ही अपनी फीलिंग्स को समझ जाते तो वांग जी कहते फीलिंग्स तुम लोग जानते हो। तो वो कहते कि हाँ हम लोग जानते हैं कि तुम। वांग जी उनको देखता है, जहाँ पे वो लोग कहते देखो लान वांग जी, हम जानते हैं कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो, तो बट तुमने भी दोस्त के बारे में सोचा एंड उसने भी दोस्त के बारे में सोचा। कि तुम दोनों पागल हो चुके हो, एक दूसरे को आकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते हो, बट एक दूसरे को पसंद ज़रूर करते हो, बट एक दूसरे को बताना मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोस्ती ख़राब हो जाएगी। हर बार तुम लोग यही कहते हो, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में सच में। और तुम दोनों के कारण हम सब लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये तुम लोगों को नज़र नहीं आता है। वो जिस इन सारी चीज़ों से छुटकारा चाहता था क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ देख के उसे जेलसी फील होती थी, उसे हर्ट होता था, इसलिए वो यहाँ से चला गया। एंड तुम्हारा तो अलग ही है। अब वो जाने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, तब तक तुम सो चुके थे, तब तक तो तुम्हें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, ना याद आ रहा था कि तुम्हारा विंग नाम का दोस्त है, उसे भी तुम्हें टाइम देना चाहिए जैसे पहले देते थे। हाँ, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ नहीं पता मुझे, क्या हुआ नहीं पता, यानी तुम लोगों के बीच में क्या हुआ तो हम लोगों को नहीं पता है, बट तुम दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, एक दूसरे को अपने बारे में बताना सही नहीं समझा। तुमने ना बताया, उसने भी नहीं बताया। क्या हुआ है तो तुम लोगों की लाइफ में पता नहीं, और हम लोग यहाँ पे तुम दोनों के लिए चिंता करते रहते हैं। जहाँ पे विंग की मदर कहती है मैमा तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे बताओगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट विंग के डैड जस्ट उन लोगों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग के डैड जस्ट वांग जी की ओर पलटते एंड कहते तो तुम क्या सोच रहे हो, बताओगे मुझे। वांग जी जिस अंकल की ओर देखते क्या क्या कहना चाहते हो अंकल। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं कि देखो लान वांग जी, मैं इतना ज़्यादा भी अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नज़र आता है, और मैं तुम लोगों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, एंड मुझे तुम्हारे आंखों में एंड विंग के आंखों में साफ साफ नज़र आता है। तुम लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स जोन में ज़रूर पकड़ के रखे हो, बट फ्रेंडशिप जोन के बाहर अगर तुम निकलते हो तो तुम्हारे सामने तुम दोनों का प्यार होगा। एंड तुम लोग हर बार डरते कैसे रह सकते हो कि अगर तुम लोगों के बीच में लड़ाई होगी एंड देन तुम दोनों का झगड़ा हुआ या फ्यूचर में जाकर ब्रेकअप हुआ, तो तुम दोनों की दोस्ती ऐसे नहीं रहेगी। तुम लोग ऐसा ही सोच रखते हो ना तुम दोनों की दोनों, इसलिए दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने कन्फेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा ही है ना। जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं कि सही में तुम्हारी सोच वैसी ही है ना, मैंने जैसा कहा वैसा ही है ना। जहाँ पे वांग जी जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं देखो बेटा, मैं ये नहीं कहता कि तुम जाओ मेरे बेटे के पास जाओ, उसे अपने फीलिंग्स को कन्फेस करो, बट इतना याद रखना ये समाज
सेम जेंडर वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड अगर तुम सच में विंग को पसंद करते होगे, मेरे बेटे को पसंद करते होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट देखो, ये सोसाइटी तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी एंड तुम दोनों को लड़ना होगा। हर जगह पे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम दोनों को अजीब नज़रों से देखेगा या ह्यूमिलेट भी कर सकता है या गंदी बातें भी कह सकता है, तो तुम्हें उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, अगर तुम ये सब कर सकते हो तो तुम शायद से मेरे बेटे का ख्याल भी रख पाओगे। याद रखना, जहाँ पे वांग जीसस उन्हें देख रहा था, जहाँ पे विंग के डैड कहते कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा अगर खुश है मुझे बस वही चाहिए। एंड अगर मेरा बेटा तुम्हारी वजह से गया है यहाँ से, तो लान वांगजी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं सह सकता कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है, इसलिए मेरा बेटा इतने दिनों से सैड लग रहा था मुझे। हाँ, सच में तुम बच्चे लोग भी ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। ऐसे विंग के डैड कहते, जहाँ पे विंग की मदर कहते क्या मतलब है, क्या विंग और लान वांगजी के बीच में कुछ चल रहा है क्या? जहाँ पे वी चांद से कहते कि हाँ समझ सकती हो तुम, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बट शायद से हमारे बेटे हमें बताना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। चलो छोड़ो, इन दोनों के हाल पे रहने देते हैं और इन दोनों को क्या करना है एक दूसरे के लाइफ में, ये लोग ही डिसीजन लेंगे, ना कि हम इन दोनों के बीच में नहीं बात कर सकते। वो तो यहाँ से चला गया है और बचा ये। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला लेता है और क्या करता है। तो ऐसे विंग के डैड कहते हुए जो ना अपने कमरे की ओर चले जाते और विंग के दोस्त एंड लान वांगजी वहीं पे बैठे हुए थे, जस्ट देख रहे थे एक दूसरे को। जहाँ पे वेंचिंग कहती है कि देखो लानसान, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही कहा था, तुम भूल गए हो। जहाँ पे वांगजी वेंचिंग की बातों को याद करता है, जैसे कि जो ना वांगजी जब रिटर्न आया था तो जो ना वांगजी को सभी लोगों ने घेर कर कुछ बातें कही थी। मैंने कहा था फ्लैशबैक में, लास्ट टाइम 2-3 पार्ट के पहले मैंने कहा था कि वांगजी को इन लोगों ने पकड़ाया करके विंग के दोस्तों ने। हाँ, तो हम तब भी कहा देखते हैं फ्लैशबैक, जहाँ पे वांगजी जस्ट खड़ा था कॉरिडोर में एंड विंग के दोस्त उसके करीब थे पूरी तरह से चारों ओर। जहाँ पे तभी न्यूसन कहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विंग के साथ क्या हो रहा है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या, वो आपको पसंद करता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बताइए मुझे। और मैंने आपको कितनी बार देखा है कि आप मेरे दोस्त को पसंद करते हो, किस नज़र से देखते हो, बट जब वो पसंद कर रहा है आपको तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बताइए मुझे। ऐसे न्यूसन ने कहा था और वेंचिंग ने कहा था कि हाँ लान वांगजी, मैंने खुद देखा है तुम विंग को किस नज़र से देखते हो, तो और अब क्या हुआ है तुम्हें, बताओगे मुझे क्या हुआ है। जब वो तुम्हें पसंद करने लगा है तो तुम उसे छोड़ के भागने की कोशिश करो। तो वांगजी कहते हैं नहीं, विंग मुझे पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, वो तो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो कहते हैं हाँ वांगजी, तुम भी बेस्ट फ्रेंड का नारा लगा के रखे हो और विंग भी यही कहता है कि वो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है करके। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड के जोन से बाहर निकलोगे एंड अब तुम दोनों के दिल में जो फीलिंग्स है, जो लव शिप कहते हैं, उसे एक्सेप्ट करो। तुम दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने कन्फेस नहीं कर रहे हो, क्यों आखिरकार ऐसा कर रहे हो। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है बोलो। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो है ना वो किस हुआ था, जो पुलिया के नीचे जो किस हुआ था ना, इसके कारण उन दोनों के बीच में जो गैप आ चुकी थी। तो वेंचिंग कहती है देखो वांगजी, मैं साफ देख पा रही हूँ कि तुम विंग को पसंद करते हो एंड मैं जानती हूँ कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को उसके सामने कन्फेस नहीं कर सकते हो, तुम उसके दोस्त ज़िंदगी भर बन के रह सकते हो, बट विंग के साइड से ऐसा नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो जल्दी से जो है ना वीक हो जाता है इन सारी चीज़ों में। उसने आज से पहले किसी को भी कभी डेट नहीं किया है, तुमने देखा है। हाँ, एंड तुम देखो, तुम तो एक लड़की के साथ घूम रहे हो। विंग को अभी भी लगता है कि तुम स्ट्रेट हो ना वांगजी। क्या विंग गलत है या सही है, बताओ मुझे। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पे वेंजी कहते छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है, बट मैं अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। और अगर तुम नहीं उससे फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हो ना, तो उसे साफ बता भी दो कि तुम उसे पसंद नहीं कर सकते हो करके, डायरेक्ट कह दो। बट वांगजी कहता है बट वो सिर्फ मेरा दोस्त है, वो भी मुझे दोस्त ही समझता है और कुछ भी नहीं, वो मुझे कैसे कुछ समझ सकता है। ऐसे ही वांगजी कहता है, जहाँ पे वेंजी कहता है तुम इतनी बार बता चुकी हो कि वो तुमको दोस्त नहीं समझता है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सच में लान वांगजी, तुम ना सच में। ऐसे वो कहती है, जहाँ पे वांगजी जिस उसे देख रहा था, जहाँ पे वांगजी को सारे दोस्त जो ना विंग के बारे में कुछ बताकर चले जाते, बट वांगजी ऐसे ही स्टिल था। वांगजी जो अब बाद में आकर जो अपने बाइक के पास आकर बैठ चुका था, सोच रहा था ना। तो यहाँ तक हम फ्लैशबैक अब ख़त्म करते हैं। देन अभी हम वेंचिंग को देखते, याद है मैंने क्या कहा था। तो वांगजी कहते हैं वेंचिंग क्या सच में वो
तो विंची कहते क्या, तो वांग जी कहता है कि क्या सच में वो मुझे पसंद करता होगा। तो विंची कहते स्टूपिड डैम इट, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो सच में तुम्हें पसंद करता है। अब तुम्हें क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्या तुम्हारे आंखों के ऊपर एक काली पट्टी छा चुकी है क्या, जो तुम्हें आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए क्या फील करता है वो भी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा तुम अंधे कैसे हो सकते हो लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी जैसे उसे देख रहा था, जहाँ पे विंची कहते हैं छोड़ो, वैसे भी अब विंग तो यहाँ से जा चुका है, अब तुम क्या करोगे बताओ मुझे, क्या करोगे, विंग तो जा चुका है ना, तुम्हें जो कुछ भी करना है तो जल्दी करना होगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ बट मैं क्या करूँ। तभी न्यूसन कहते हैं ये भी हमें ही बताना होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए, उसे बताना चाहिए सब कुछ। जहाँ पे वांग जी जरूर उनको देख रहा था, वांग जी कहते हैं हाँ बट मैं तो कहते हैं क्या, तो वांग जी कहते हैं क्या वो मुझे पसंद करता होगा। तो विंची कहते हैं कि सच में मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जाके मैं अपने सर को फोड़ दूँ, मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ बट फिर भी। और न्यूज़ हैंड भी कहता है कि सच में लान वांग जी तुम सच में ऐसे इतने ज़्यादा बुद्धू कैसे हो सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम दोनों इतने सालों से दोस्त हो, हाँ बट फिर भी एक दूसरे के बारे में रद्दी भर कुछ भी नहीं पता है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हें सच में इतना टाइम से तुम्हें नज़र नहीं आया विंग तुम्हारे लिए क्या फील करता है, तो क्या करता है, तो तुम्हें जब उस चेंग के साथ देखता है तो वो कैसे फील करता है, तो शाओ चेंग शाओ के साथ देखता है तो कैसा फील करता है, तो तुम्हें वो नज़र नहीं आया। तो वांग जी कहते बट वो विंग तो सीसी के साथ था ना, वो तो बायोसेक्सुअल, वो शायद से सीसी को पसंद करता होगा ना। तो न्यूज़ सर कहता है कि मुझे ना कोई आके मार डालो, ये लान वांग जी ना कुछ अपने दिमाग में घुसाते जा रहा है, इसके कारण मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लान वांग जी सुनो वी वुशान जस्ट तुम्हारा, वो तुम्हें पसंद करता है, पूरी तरह से वो तुम्हें पसंद करता है, वो किसी को भी पसंद नहीं करता है, सुना तुमने। अब मेरा दिमाग ख़राब मत करना, तुम्हें जो करना है ना वो करो, एंड हमें गुड न्यूज़ चाहिए, बैड न्यूज़ बिल्कुल भी मत देना, ऐसे वांग जी कहता है। एंड सभी दोस्त जो ना वांग जी को जस्ट ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चले जाते। वांग जी वहीं पे खड़ा था विंग के घर में, जहाँ पे विंग की मदर आती है और कहते सब चले गए, मैंने सोचा था कि मैं कुछ उन लोगों के लिए बना लेती हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ मैं भी चलता हूँ आंटी, ऐसे कहते हुए वांग जी भी बाहर आ जाते हैं। वांग जी बाहर आकर जस्ट खड़ा था एंड वो सोच रहा था कि वो क्या करे, ऐसे वो सोच रहा था। तब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जब प्लेन में बैठा हुआ था वो प्लेन से बाहर देख रहा था। हाँ आज वो छोड़ के जा रहा है इस सिटी को, अपने प्यार को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको वो छोड़ के जा रहा है। बस क्या रीज़न था उसका, लव, वो किसी को पसंद करता है, किसको बोले तो हमारे लान वांग जी को पसंद करता है, वही एक रीज़न था जिसके कारण वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। विंग यही सोच रहा है, विंग कहता है कि हाँ प्यार देखो ना क्या करने के लिए मजबूर कर देता है। जो इंसान कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता था, अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकता था, हाँ अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर नहीं रह सकता था, वो आज दूर जा रहा है, सबसे दूर। विंग खुद से ही ये सब बातें कर रहा था एंड वो प्लेन में बैठा हुआ था नॉर्मली, जहाँ पे विंग के आंखों से जो ना टपाटप आंसू बह रहे थे, पूरी तरह से वो आंसू की गंगा बह रही थी कंटिन्यूसली। विंग मन में कहता है हाँ देखो ना लांसान, कोई ना, बट अगर मैं तुम्हें इस तरह से भूल सकता हूँ ना तो चलो मैं भूल जाऊँगा पूरी तरह से, क्योंकि अगर तुम उसके साथ खुश हो तो चलो तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे दोस्त हो जिसे मैंने प्यार समझा था, बट ये बस एक तरफा प्यार था ना कि तुम्हारी तरफ से, ऐसे विंग कह रहा था। एंड विंग प्लेन में पूरी तरह सफ़र कंप्लीट करने के बाद वो दूसरी सिटी में पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद एक इंसान विंग को पिकअप करने के लिए आता है, वो एक लड़का था एंड विंग को वो हेलो कहता है, विंग कहता है हेलो, जहाँ पे वो लड़का बताता है कि वो जो है ना जियांग चांग है करके, वो ये बताता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट हेलो कहता है, जहाँ पे विंग को बताता है कि वो उसके अंकल का बेटा है करके। जिसके बाद चेंग कहता है कि चलो तुम्हें हमारे साथ रहना है, बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं विंग कहता है कि हाँ सही कहा। चेंग कहता है बट तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा उतरा हुआ क्यों है, तुम पहली बार अपने फैमिली से दूर आए हो इसलिए। तो विंग कहता है कि हाँ। तो चेंग कहता है कि शीजे भी तुम्हारा वेट करिए। विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ ज़रूर चलते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना विंग भी उस मिशन में आ चुका था। वहाँ पे पूछने के बाद विंग का वेलकम करते हैं जियांग फिमियान एंड मैडम यू एंड विंग उनको हेलो अंकल हेलो आंटी ऐसे कहते ग्रीट करता है। देन उसके बाद यानली भी आती है और कहते विंग पहचाना तुमने मुझे। विंग कहता है कि हाँ आपको मैंने पहचाना शीजे। जहाँ पे यानली जैसे एक स्माइल कर दे, ओ माय गॉड मुझे लगा नहीं था, हम तो बहुत पहले मिले थे ना, तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे तब, बट फिर भी। तो विंग कहता है कि हाँ चेंग ने आपके बारे में इतनी ज़्यादा बातें की ना शीजे, आपको मैं कैसे नहीं पहचान सकता था, बताइए मुझे। जहाँ पे यान लिखे थे, ओ ऐसा है क्या, चलो
चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, चलो चेंग उसका सामान लेके आओ। जहाँ पे चेंग कहते हैं शेख है शीजे, ठीक है शीजे, ऐसे कहते हैं जो ना। विंग का सामान लाया जाता है, जिसके बाद विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उसके अपने कमरे को देखता है। जिसके बाद चेंग कहता है कि तुम्हारा अंकल ने जैसा कहा था कि तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन कराना है, मैंने कर दिया, मेरे ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। देन सेमेस्टर, अब सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो तुम कब से ज्वाइन करना चाहोगे? मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो करके, बट कॉलेज में जो ना स्टडी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फिनिश हो जाती है, हार्डली स्टडी चल रही है, इसके कारण जो ना सेमेस्टर भी वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा एंड एग्ज़ाम आ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बराबर हमारे साथ वहीं पर पढ़ो करके, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उनकी बात मानता है, देन कहता है कि हाँ ठीक है ज़रूर, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना यान ली कहती कि देन विंग अभी तुम अपना हाथ मुँह धो लो एंड देन उसके बाद जो है ना मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ओके शीजे। जिसके बाद जो है यान ली एंड चेंग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। विंग जिस अपने कमरे को देखता है, देन अपने कपड़ों को निकालता है, देन उसके बाद जो है वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होकर बाहर आता है, अपने सामान को परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पे रखते हुए जस्ट एक टी शर्ट उसके हाथ में आ जाती है जो लान वांगजी और उसके पास है, सेम टू सेम। क्योंकि विंग एंड वांगजी बचपन के दोस्त होने के कारण जो ना सारी चीज़ें सेम टू सेम लेते थे, इसलिए जो ना अभी विंग के पास वो टी शर्ट थी। विंग उस टी शर्ट को देखने के बाद जस्ट लान वांगजी के बारे में सोचता है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ना जब वो मॉल में उसने उस टी शर्ट को ट्राई किया था, वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग ये सब याद करता है। विंग ने उस टाइम पे जो ना वांगजी को जस्ट कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बट अभी सोचने के बाद विंग सोचता है तो उसे नज़र आता है कि वांगजी उस टाइम पे कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था एंड अट्रैक्टिव था। वो ये सब याद कर रहा था हमारा विंग, एंड विंग की आंखों में आंसू आ जाते थे फिर से। लान वांगजी उसके दिमाग में पूरी तरह से लान वांगजी घुसा हुआ है। विंग कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि लान वांगजी बस उसका दोस्त है, दोस्त और कुछ भी नहीं। वो भी उसे दोस्त समझता है। विंग तुम्हें भी उसे सिर्फ दोस्त ही समझना होगा, उससे ज़्यादा तुम उसे नहीं समझ सकते हो, वरना तुम दोनों के लिए ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है विंग। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। देन उसके बाद मैम आती है, मैम बोल रही हूँ यार, यान ली आती है, डोर पे नॉक करती है। जिसके बाद विंग बाहर जाता है, यान ली आने के बाद वो लोग बाहर जाते हैं एंड फूड को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई करना। विंग कहता है कि हाँ आंटी ज़रूर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती है क्या हुआ है तुम्हारा, इतना ज़्यादा फेस क्यों उतरा हुआ है, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो? विंग कहते कुछ नहीं आंटी, जस्ट ऐसे ही। तो मैडम यू कहती बता भी दो क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? लान वांगजी कहते हैं कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही, यूँ ही। जहाँ पे मैडम यू कहती है देखो विंग, मैं जानती हूँ कि तुम पहली बार अपनी फैमिली से सबसे दूर होकर के, बट फिर भी विंग देखो तुम भी हमें भी अपनी फैमिली समझ सकते हो, ठीक है। तुम जैसे अपनी मदर को मदर कहते थे ना, तुम मुझे भी मदर कह सकते हो। जहाँ पे जियांग फेमैन कहता है कि हाँ अंकल और आंटी कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने मॉम डैड की तरह ही हमें समझो, ऐसे वो कहती है। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं ऐसे ही समझूंगा आपको, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट उन्हें देखता है एंड कहता है कि थैंक यू सो मच मॉम डैड, ऐसे कहता है। जिसके बाद मैडम यू कहती है कि चलो अभी रेस्ट करो तुम, देन अगर तुम कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना 2-3 दिन के बाद भी कर सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, मैं कल से ही करूँगा, मैं जियांग चंग के साथ चला जाऊँगा। जहाँ पे आंटी कहती कि हाँ ठीक है ओके जाओ तुम रेस्ट करो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना सभी लोग अपने अपने कमरे की ओर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। विंग भी अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी चेंग आता है, जियांग चैंग आता है और कहता है कि विंग रुकता है, कहता है चेंग कहता है कि कुछ तुम्हें नोट्स दे देता हूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई करने का अलग तरीका होता है, तुम रात भर थोड़ा रिवीजन हो सके तो कर लेना। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद चेंग कहता है कि चलो फिर मेरे कमरे में। जिसके बाद विंग एंड चेंग बोले जियांग चैंग वो दोनों कमरे में जाते हैं। जिसके बाद चेंग जो है ना वो विंग को सारी चीज़ें दे देता है। जिसके बाद विंग उन सारी चीज़ों को देखता है एंड उसके बाद जो है ना वो लोग आते हैं, बोले तो विंग उन बुक्स को लेता है, देन अपने कमरे की ओर चला जाता है गुड नाइट कहते हुए। जिसके बाद विंग कमरे में सब कुछ स्टडी करते हुए जो है ना सब कुछ याद कर रहा था। वांगजी उसे कैसे पढ़ाता था, हमेशा वांगजी ही जो था विंग को ऐसे पढ़ाता था, प्यार से पढ़ाता था। विंग को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी एंड विंग की आंखों में आंसू भी आ रहे थे उन सारी चीज़ों को याद करते हुए, हर पल को याद करते हुए। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है क्यों, आखिरकार क्यों, ऐसा ही क्यों होना था, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बर्बाद क्यों है, क्यों ऐसे जो है ना। हमारा विंग सोच रहा था सब कुछ तो ठीक था ना, जब तक कि उसके दिल में वो फीलिंग्स नहीं आई थी, जब तक कि उसने वो सब फील नहीं किया था, लव फीलिंग नहीं आई थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था उन दोनों के बीच में, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट जब से उसके दिल में वो फीलिंग्स आने लगी ना, तब से सब कुछ मैसअप हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, ना वांगजी पहले जैसा रहा, ना विंग खुद पहले जैसा रहा। वो दोस्त की नज़र से उसे देख ही नहीं पाया,
बिल्कुल भी नहीं। विंग उन सारी चीज़ों को याद कर रहा था एंड विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे जो उन पन्नों पे गिर चुके थे बुरी तरह से। एंड विंग ऐसे ही उस टेबल पर ऐसे ही सो जाता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे चेंग वहाँ पे आता है। चेंग आकर विंग के डोर पे नॉक करता है 2-3 बार, बट विंग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, वो यानी वो उठा ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। एंड चेंग आखिरकार स्पेयर की जो थी ना उससे डोर को ओपन करता है। इसके बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग टेबल पर सोया हुआ था, जहाँ पे चेंग आता है, कहते विंग विंग ऐसे कहते जो विंग को हिलाता है। जिसके बाद विंग कहता हाँ हाँ ऐसे कहता है और विंग कहता है लांजान तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है विंग मैं कोई लांजान नहीं हूँ और ये लांजान कौन है। जहाँ पे विंग जस्ट चेंग को देखता है और विंग कहता है ओह कोई नहीं, क्या हुआ चेंग। तो चेंग कहता है देखो विंग चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कॉलेज के लिए भी तो निकलना होगा ना, तुम इतने टाइम तो कैसे सो सकते हो। विंग कहता है आई एम सॉरी। जहाँ पे चेंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, अगर तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हो। विंग कहता है नहीं 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 मैं चलूँगा तुम्हारे साथ चलूँगा, चलो चलते हैं। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग कहता है एंड विंग बात लेने के लिए चला जाता है। बात लेने के बाद विंग जस्ट वहाँ चेंग के नोट्स को देता है। जिसके बाद विंग अपने फ़ोन को चेक करता है जो फ़ोन बंद था, पूरी तरह बंद था। विंग ने क्योंकि फ़ोन को बंद करके रख दिया था डायरेक्टली, विंग का फ़ोन बंद था। देन विंग जस्ट अपने फ़ोन को ऑन करता है। देन उसके बाद जो है ना वो फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है बट चार्जिंग नहीं थी, इसलिए जो है ना विंग कहता है कि कार में चार्ज कर लूँगा। ऐसे करते वो चार्ज को ले लेता है एंड देन अपनी बैग को पैक करता है। देन उसके बाद वो बाहर आता है। जिसके बाद मैडम यूँ कहती है कि चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लो तुम दोनों। ऐसे कहते जो ना वो ब्रेकफास्ट खिलाती है। जहाँ पे यानली कहती कि मैं जा रही हूँ मॉम, विंग मैं चलती हूँ। ऐसे कहते जो ना वो चेंग के पास आती है और चेंग से कहती है कि बराबर से कार को ड्राइव करना, ठीक है। तो चेंग कहता है हाँ शीजिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना यानली जो विंग को एंड चेंग को हक करती है। देन वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो ना विंग एंड चेंग ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते। जिसके बाद वो लोग कार में आ चुके थे। कार में आने के बाद जो ना विंग जस्ट कार में ही चार्ज पे लगा देते हैं अपने फ़ोन को। जहाँ पे चेंग म्यूज़िक चलाते हुए वो कार को चला रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट बाहर की ओर देख रहा था। विंग हमेशा बाइक पे जाते हुए आया है, बाइक पे वो कभी कार में गया ही नहीं है क्योंकि लान वांगजी और विंग हमेशा रेस लगाते थे। वो सारी चीज़ों को याद करता है। और अभी सिग्नल के पास कार रुक चुकी थी, तभी दो लोग वहाँ पे आते हैं। देन वो दोनों जो थे ना वो सेम क्लोथ पहने थे, सेम बाइक थी एंड दोनों एक दूसरे को देख के जो स्माइल कर रहे थे, यानी हेलमेट को ऊपर कर रहे थे एंड एक दूसरे को हाई फाई वगैरह जो सारी चीज़ें दे रहे थे ना। तो विंग को ये सारी चीज़ें जो ना लान वांगजी और वो करते थे वो याद आ रहा था। और ये सब याद आने के बाद जो ना विंग की आंखों से आंसू की एक बूंद जो थी ना वो बाहर गिर जाती है। सिग्नल खत्म हो चुका था एंड वो दोनों स्पीड में बाइक लेकर जा चुके थे। विंग को याद आता है वो दोनों भी तो ऐसा ही करते थे ना, लान वांगजी और वो भी तो ऐसा ही करते थे ना। ऐसे विंग को याद आता है। विंग की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे चेंग कहते क्या हुआ है विंग, तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग कहते कुछ भी नहीं, वो ना कचरा चला गया है। चेंग मैं क्यों रोऊंगा भला बताओगे, ऐसे कह रहा था। जिसके बाद वो लोग यूनिवर्सिटी के पास पहुँच चुके थे। जहाँ पे चेंग अपनी कार को पार करता है। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन को निकालता है। देन वो दोनों बाहर आ चुके थे। जहाँ पे विंग अपने फ़ोन को ऑन करता है। जहाँ पे चेंग कहता है देखो विंग मैं तुम्हें सारी यूनिवर्सिटी अब घुमा देता हूँ, ठीक है, आधे घंटे के बाद हमारे लेक्चर होंगे। तो विंग कहता है ठीक है। विंग फ़ोन को ऑन कर देता है देन अपनी बैग में डाल देता है। जिसके बाद विंग को चेंग पूरी तरह से यूनिवर्सिटी घुमाता है। कहाँ पे कैंटीन एरिया है, कहाँ पे स्टडी एरिया है, कहाँ पे जो नॉर्मल लोग जाकर बैठते हैं, नॉर्मल पीपल जाकर बैठते हैं, कुछ गॉसिप वगैरह करते हैं। वॉशरूम कहाँ पे है, प्रिंसिपल रूम कहाँ पे है, लाइब्रेरी कहाँ पे है, स्टाफ रूम कहाँ पे है, यहाँ तक कि जिम जो स्पोर्ट रूम, सारी जगह क्लब वगैरह जो कॉलेज में जो क्लब्स रहते हैं ना वो सारी चीज़ें जो है ना चेंग दिखा देता है। जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को देखता है। देन उसके बाद चेंग कहता है कि चलो फिर तुम्हारी क्लास जो है ना बी सेक्शन है, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो चेंग वहाँ से जाता है एंड कहता है कि बाद में हम यहीं पे मिलेंगे कैंटीन एरिया में, ठीक है। तो विंग कहता है ओके। जिसके बाद जो ना विंग जस्ट आगे बढ़ते हुए चलते हुए जा रहा था एंड विंग अपने फ़ोन को निकालता है। एंड क्योंकि विंग को अपने मॉम डैड को भी तो बताना था ना कि वो पहुंच चुका है करके यह सब कुछ, बट विंग ने बताया नहीं था। तो विंग अभी जो ना फ़ोन को निकालता है देन अपने फ़ोन को चेक करता है। वहाँ पे लान वांगजी के भाई कितने सारे कॉल थे, 200 से ऊपर हो चुके थे वो कॉल। जहाँ पे विंग उन सारे कॉल्स को देखता है, यानी कॉल्स नहीं कहेंगे, जो मैसेज आता है ना किस इंसान ने कितने कॉल किए तो वो मैसेज दिखाते हैं ना रिमाइंडर के तौर पे इस इंसान ने तुमको इतने कॉल किए करके। तो विंग उन सारी चीज़ों को देखता है एंड वो अपने फादर के कॉल को देखता है। जहाँ पे उसके फादर का कॉल था एंड फादर ने मैसेज लिखा था विंग क्या तुम मुझे भूल गए वहाँ पे जाने के बाद, बेटा तुम सेफ तो हो ना, अच्छे से पहुँच तो गए ना, तुमने कॉल नहीं किया। जहाँ पे विंग के मदर के भी 2 कॉल थे। जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें देखता है। जहाँ पे विंग के दोस्तों के भी कुछ कॉल थे। विंग उन सारी चीज़ों को देखता है। पर तभी जो एक लड़की आती है कहते सर प्लीज़ साइड हो जाइए, मुझे जाना है, ऐसे कहते हुए जो ना वो जा रही थी। तो विंग के हाथ से जो ना वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। जहाँ पे विंग जैसे अपने फ़ोन को देखता है जो नीचे गिरा हुआ था 2 टुकड़ों के साथ। जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था।
जहाँ पे वो लड़की जस्ट झुक दिया, कहते आई एम सॉरी सर, सॉरी। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, विंग जैसे एक लंबी सांस लेते, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो कहते हैं आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया सर, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कोई बात नहीं, ऐसे वो कहता है। देन विंग झुक कर उस फ़ोन को उठाता है और उठाकर जस्ट उस फ़ोन को देख रहा था। एंड विंग का जो एक साइड जो था ना, यानी फ़ोन के जो टुकड़े हुए थे ना, एक टुकड़ा जो सामने गिरा हुआ था, विंग उसकी तरफ जो ना बैठे बैठे चल कर जा रहा था। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है, वो खड़ा था एंड उस टुकड़े को उठाता है। एंड विंग तभी अपने सर को ऊपर करता है एंड वो देखकर पूरी तरह से शॉक था। अब हम आगे देखते हैं कि विंग ने किसे देखा है एंड विंग इतना ज़्यादा क्यों शॉक हुआ है और किस इंसान ने विंग के मोबाइल का एक टुकड़ा पकड़ा है। तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।